विक्टर द्वारा कागुया के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के कुछ मिनट बाद विक्टर के माता पिता के घर का तहखाना। एक निजी कमरे में पूरा स्कारलेट परिवार इकट्ठा था। सिएना स्कारलेट, क्लैन स्कारलेट की सबसे बड़ी दत्तक पुत्री थी। वह 180 सेमी लंबी एक महिला थी। उसके सभी कबीले स्कारलेट की तरह लंबे लाल बाल, सुडौल शरीर और एफ कप स्तन थे। देखने में भले ही ऐसा न लगे, लेकिन वह 700 साल पुरानी है। लेकेस स्कारलेट, क्लैन स्कारलेट की मध्य गोद ली हुई बेटी थी और अपनी बड़ी बहन से अलग, वह ऊंचाई में थोड़ी छोटी, लगभग 160 सेमी लंबी, पतला शरीर, बी कप स्तन वाली थी। पेपर स्कारलेट, क्लैन स्कारलेट की सबसे छोटी गोद ली हुई बेटी थी और बीच वाली बहन के विपरीत, छोटी बहन ऊंचाई में थोड़ी लंबी थी, लगभग 170 सेमी लंबी थी, और रूबी और स्केच की तरह उसके पास अद्भुत एज कप थे। फिलहाल क्लैन स्कारलेट की नौकरानी, जिसका नाम लूना था, मौजूद नहीं थी। इसके बजाय वह क्लैन स्कारलेट के सदस्यों के लिए कुछ गुमशुदा चीजें लेने गई। मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, रूबी का स्पष्टीकरण सुनते समय स्केच ने कई बार कहा। रूबी ने विक्टर और वेटिकन हंटर्स की घटना के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसे समझाया, और उसने ये भी कहना सुनिश्चित किया कि उसका शिकार नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसकी बचपन की दोस्त और विक्टर की पत्नी साशा फुलगर का शिकार किया जा रहा था। वर्तमान में स्कैथर बर्फ के सिंहासन पर बैठा था, जबकि तलवार, भाले और कुल्हाड़ी जैसे विभिन्न हथियार उसके सिंहासन के पीछे बिखरे हुए थे। वह निश्चय ही रक्तपात की खोज में इस स्थान पर आई थी। तो तुम्हें चोट नहीं लगी है ना? उसने फिर पूछा। नहीं, मैं नहीं हूं। आपका शिकार नहीं किया जा रहा है, ठीक है? हाँ, मैंने कुछ घंटे पहले ही कहा था। रूबी अब इतनी थक गई थी कि वह आह भी नहीं भर पा रही थी, चाहे उसने अपनी मां को कितनी ही बार समझाया हो, लेकिन वह महिला समझ नहीं रही थी। रुको, शायद वह युद्ध की उम्मीद में यहां आई थी। सिर्फ मनोरंजन के लिए। रूबी ने सोचा कि यह बहुत संभव है। रूबी ने अपनी मां की ओर देखा और सोचा, क्या वह निराश है क्योंकि उसके पास युद्ध कराने का कोई कारण नहीं है? कभी कभी रूबी स्कारलेट एक ऐसी महिला थी जो चीजों के बारे में ज्यादा सोचती थी। स्कैथेच को बस अपनी प्यारी बेटी की चिंता थी। ओह, मैं सो रहा था। मुझे अपनी गांड को इस जगह क्यों घसीटना पड़ा? पेपर, जो सोफे पर लेटा हुआ था, नाराज स्वर में बुदबुदाया। वह उन लोगों की तरह लग रही थी जो परेशान थे क्योंकि उन्हें कुछ बेकार काम करने के लिए जगाया गया था। शिकायत करना बंद करो, तुम्हें पता है कि जब मेरी माँ हमें कुछ करने का आदेश देती है, तो हमें वह करना चाहिए, लेकस ने नीरस स्वर में कहा। ऐसा नहीं है कि लड़कियां स्कैथेच से डरती थीं। उनके मन में उस महिला के प्रति बहुत सम्मान था जो उनकी माँ थी, और उस सम्मान के कारण, जब स्कैचर उन्हें कुछ करने का आदेश देता था, तो लड़कियां बिना किसी सवाल के उसे कर देती थीं। जगाए जाने पर वह थोड़ी नाराज भी थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी 100 साल तक सो सकती है। हो सकता है कि वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही हो, लेकिन बात यह है कि वह सिर्फ आलसी होना चाहती थी। अब जब विक्टर आसपास नहीं था, तो वह सोने के लिए समय का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि कुछ ही दिनों बाद विक्टर इतनी परेशानी खड़ी कर देगा। सांस। सिएना ने आह भरते हुए कहा, ईमानदारी से, मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी रूबी। रूबी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। मुझे खुद तो चोट नहीं लगी, लेकिन मेरे बचपन के दोस्त को लगभग चोट लग ही गई थी। साशा, हो। सिएना ने अपनी ठुड्डी को छुआ जैसे कुछ सोच रही हो, क्या साशा की मां नताशिया को इस हमले के बारे में पता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं लगता कि वह जानती है, रूबी कुछ देर सोचने के बाद बोली। मुझे लगता है कि मैं उसे बता दूंगी, आखिरकार वह साशा की मां है। उसे जानने का अधिकार है। सिएना ने सोचा कि वह एक अच्छा काम कर रही है। यह एक अच्छा विचार हो सकता है। रूबी, नताशिया फुलगर के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी, क्योंकि वह उस बूढ़ी महिला से बिल्कुल अलग थी जो विक्टर के साथ लड़ाई में मर गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेपर और लेकस ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों बहनें एक आम सहमति में शामिल हो गई हैं जो इस प्रकार थी। आओ मजा लें। चूंकि अब बहनों को पता चल गया था कि रूबी ठीक है, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब वे मानव संसार में रहने का आनंद ले सकते थे और मौज मस्ती कर सकते थे। ओह, लेकिन हम दिन में बाहर नहीं जा सकते। ये बेकार है।
लेकस थोड़े चिढ़े हुए भाव के साथ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं वह वस्त्र नहीं पहनना चाहता। पेपर ने घृणित चेहरा बनाया। मुझे खुशी है कि यहाँ रास्ते में हमने पूरी तरह से धूप रोधी कारों का इस्तेमाल किया। काली मिर्च जारी रही। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि चुड़ैलों ने पिशाचों के लिए सूरज की रोशनी में चलने का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला। क्या वे इतने चतुर नहीं हैं? लेकस ने नाराज चेहरे से पूछा। ये संभवतः संतुलन के कारण है, सिएना बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों बहनों ने सिएना की ओर देखा, उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सरल है। यदि चुड़ैलों ने उस तरह की तकनीक बनाई, तो सामान्य तौर पर पिशाच मजबूत हो जाएंगे, और संभवतः समय के साथ, संतुलन टूट जाएगा। सिएना ने बताया, वो उन शिक्षकों की तरह थी जिन्होंने अपने छात्रों को वह सब कुछ समझाया जो वे जानना चाहते थे। ओह, लेकस और पेपर अब समझ गए। ऐसी बकवास। रूबी ने खर्राटा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका क्या मतलब है? सिएना ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकस, पेपर और स्कैथर ने रूबी की ओर देखा। रूबी ने अपने विचारों को विस्तार से बताया। वे शायद उस तरह का जादू करना नहीं जानते और एक बहाने के रूप में संतुलन का उपयोग कर रहे हैं। उसे बहुत संदेह था कि वे लालची चुड़ैलें उस तरह का जादू बेचने की कोशिश नहीं करेगी यदि वे ऐसा करने में सक्षम है। चुड़ैलें कभी नहीं बदलती, वे सभी एक जैसी थीं, और उस विचार के कारण रूबी ने सिएना की बात पर विश्वास नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच ने हल्की सी संतुष्ट मुस्कान बिखेरी क्योंकि उस विशेष विषय पर उसके भी रूबी जैसे ही विचार थे। चुड़ैलों को संतुलन या ऐसी किसी बकवास चीज की परवाह नहीं थी। वे सिर्फ पैसा कमाना और बाजार पर एकाधिकार जमाना चाहते हैं। कम से कम वे तो यही कहते हैं। इस मामले में स्केच के भी अपने संदेह थे। काउंटेस स्केचर, मैं वापस आ गया हूँ। लूना अचानक और बैग लेकर कमरे में दाखिल हुई। लूना द्वारा ले जाए जा रहे सूटकेस को देखकर रूबी की आंखें चमक गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह क्या है? मुझे आगे जाना है। स्केचर ने एक बम गिराया। रूबी को लगा कि वह अचानक बहरी हो गई है। मैं घर पर रहकर ऊब गया था, और यहाँ चीजें दिलचस्प लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा, क्यों नहीं। स्केच ने ऐसे बात की मानो यह कोई साधारण बात हो। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्यों नहीं? रूबी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी माँ से क्या सुन रही थी। यह कोई होटल नहीं है। वह ये कहना चाहती थी, लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिएना रूबी के पास आए और अपनी बहन के कान में फुसफुसाया। दरअसल, वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, राजा उस पर एक सेना बनाने पर जोर दे रहा है, और उसने उससे कई बार बकवास करने के लिए कहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माँ, इस बार, रूबी ने इसे छिपाया नहीं और स्पष्ट रूप से आह भरी। मैं सेना नहीं बनाना चाहता। उन नौसिखियों से निपटना कष्टप्रद है। और यह बहुत जिम्मेदारी भी है। वह एक बिगड़ेल लड़की की तरह व्यवहार क्यों कर रही है? बस इसे स्वीकार करो। आपके अनुभव से सेना बनाना आसान हो जाएगा। और जिम्मेदारी किसी और पर डाल दो जैसा कि तुम हमेशा करते हो। रूबी इसे जोर से कहना चाहती थी, लेकिन फिर चुप हो गई। डॉट डॉट डॉट। कभी कभी, वो विक्टर की तरह बनना चाहती थी और अपने मन की बात कहना चाहती थी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। सांस। उसने फिर आह भरी। रूबी कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने कहा, आपको इस बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समूह ने रूबी की ओर फिर से देखा। ऊपर मेरे पति के माता पिता का घर है। वे सामान्य इंसान हैं, लेकिन वे पिशाचों के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। इस वजह से वे आपकी अचानक उपस्थिति से चौंक नहीं जाएंगे, लेकिन हमें मेरे पति के माता पिता को शामिल नहीं करना चाहिए पिशाच मामलों में। रूबी ने समूह को गंभीरता से देखा। इसे ध्यान में रखें, ठीक है? इस अराजक दुनिया में मेरे पति के माता पिता को शामिल न करें। इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में जानते हैं, लेकस ने कहा। हाँ, सिएना बोली। हाँ, मुझे पता है। हमें पिशाच जैसी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, है ना? काली मिर्च अलसाई स्वर में बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
रूबी सूखी नजर से अपनी बहनों को देखती रही। ठीक है। अंत में उसने अपनी बहनों पर भरोसा करने का फैसला किया। जब रूबी कमरे से बाहर निकलने वाली थी, अचानक दरवाजा फिर से खोला गया और कागुया अपने मालिक विक्टर के साथ दरवाजे पर दिखाई दी, जो किसी अजीब कारण से एक बिल्ली को पकड़े हुए था। सुपर लड़कियों। विक्टर। काली मिर्च अचानक उठी और चिल्लाने लगी। अरे काली मिर्च, कुछ दिन हो गए। हो, आप कैसे हैं? विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। मैं ठीक हूँ। काली मिर्च हंसी। अच्छी बात है। विक्टर ने चारों ओर देखा और लड़कियों द्वारा लाए गए बैग को देखकर कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग यहाँ कुछ समय बिताने जा रहे हैं, है ना? हाँ, क्या इसमें कोई समस्या है? इस बार यह स्कैथेच था जो विक्टर का सामना कर रहा था, जिसने बात की। विक्टर ने स्कैथेच की ओर अपना चेहरा घुमाया और हल्की मुस्कान बिखेरी, बिल्कुल नहीं। आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा। स्केचर ने एक छोटी, संतुष्ट मुस्कान प्रदर्शित की। म्याओ टिल्डा। अनुवाद देवियो। निको चान। पेपर ने जैक की ओर प्यारी नजर से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह प्यारा है ना? विक्टर हंसा जब वह जैक को पेपर के पास लाया और बिल्ली उसे दे दी। पेपर ने बिल्ली को उठाया और उसकी आंखों में देखा। म्याऊं। अनुवाद क्या? उघिया, वह बहुत प्यारा है। वह बहुत सुगंधित है। मैं उसे अपने लिए चाहता हूँ। वह जैक को अपने स्तनों के बीच चिपकाने लगी। एम म्याओ म्याओ। अनुवाद, मैं हार मान लेता हूँ। मैं हार मानता हूँ। हा, उससे पहले भी बदबू आ रही थी, तुम्हें पता है। वह अभी हाल ही में नहाया है। विक्टर बोला, लेकिन पेपर ने उसकी बात नहीं सुनी। स्कैथर ने विक्टर को घूरना बंद कर दिया और कागुया की ओर देखा। ओह, उसे कुछ समझ आ रहा था, फिर वह कागुया को ऊपर से नीचे तक देखने लगी जैसे उसका आकलन कर रही हो। मैं देख रहा हूं, उसने उसका खून लिया, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह स्केच की नजर से असहज महसूस कर रही थी। लेकस विक्टर के पास आया और पूछा, अरे विक्टर, अगर हम एक साथ प्रशिक्षण ले तो कैसा रहेगा? ओह, लेकेस का प्रस्ताव सुनकर विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। मैं इस तरह के अनुरोध को कभी भी अस्वीकार नहीं करूंगा, उसने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकेस ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। अगर हम प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं तो सिएना को भी बुलाने के बारे में क्या ख्याल है? उसने पूछा। सिएना को आश्चर्य हुआ कि बातचीत में उसका नाम बिना उसकी जानकारी के लाया गया। ओह, यह एक अच्छा विचार है। कई साल हो गए हैं जब से मैंने उसे ट्रेन करते हुए देखा है। स्केचर अचानक बोला। रुको, मैं प्रशिक्षण नहीं लेना चाहता। सिएना हताश होने लगी। वह विक्टर के साथ प्रशिक्षण नहीं लेना चाहती थी। हे टिल्डा। स्केच की मुस्कान चौड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब सिएना ने अपनी मां की मुस्कान देखी तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं भी करूंगा। उसने हार मान ली क्योंकि वह जानती थी कि जब उसकी मां कुछ कहेगी तो वह भाग नहीं सकती। विक्टर ने स्कैथर की ओर देखा। क्या तुम भी आओगे, स्कैथर? अगर मैं जाऊं तो यह अभ्यास नहीं होगा, तुम्हें पता है। स्केचर तटस्थ स्वर में बोला। यह अहंकार या अभिमान नहीं था, बस एक निर्विवाद तथ्य था। वह कमरे में सबसे मजबूत थी और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। यही तो बात है। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच की मुस्कुराहट बढ़ गई जब उसने विक्टर की अभिव्यक्ति देखी। टिल्डर, जैसा कि अपेक्षित था, जब मैं उसके साथ होता हूं, चीजें हमेशा दिलचस्प होती हैं टिल्डर। उसने मन ही मन सोचा। इस मामले में पूरा स्कारलेट परिवार आज प्रशिक्षण लेगा। स्केच अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई, किसी तरह वह उत्तेजित हो रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रूबी और पेपर, जो अचानक गोलीबारी में फंस गए थे, केवल इतना ही कह सकते थे। डॉट डॉट डॉट। दूसरे कमरे में साशा और मारिया बात कर रहे थे। क्या कहा आपने? साशा की आंखें खून से लाल हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कृपया मुझे कार्लोस से मिलने दीजिए, मारिया ने वही दोहराया जो उसने कुछ सेकंड पहले कहा था। क्या आपको पता है वह कहाँ है? साशा ने व्यवस्थित स्वर में पूछा। हाँ, ये पता एक्स पर है। मारिया ने वह पता बताया जहां कार्लोस उसका इंतजार कर रहा होगा।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा चुपचाप सुनती रही और फिर बोली, आप ये जानकारी कैसे जानते हैं? फादर जूलियन ने मुझसे बात की और इस अचानक मिली जानकारी के कारण मैं सदमे में आ गया। वह एक स्वर में बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा चुप थी और सोचने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूं। ये स्पष्ट रूप से एक जाल है। मुझे क्या करना? अतीत की वही गलतियां दोहराना न चाहते हुए साशा ने अपना निर्णय लिया, मैं पहले अपने पति और लड़कियों से बात करूंगी और फिर उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहूंगी। अतीत की गलती से वह समझ गई कि उसे अकेले नहीं चलना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसे निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें कार्लोस से मिलने जाने की अनुमति देता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धन्यवाद, मारिया बोली, लेकिन वह बहुत खुश नहीं दिख रही थी। आज बहुत देर हो गई है। साशा ने आगे कहा, तुम कल जाओगे? हाँ मास्टर। इससे पहले विक्टर लड़कियों को प्रशिक्षण कक्ष में ले गया जहां वह आमतौर पर प्रशिक्षण लेता था। उन्होंने लड़कियों को अपने भूमिगत निवास के दौरे पर ले जाया। ये पूरा हॉलवे बहुत सारे पिशाचों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। विक्टर ने एक दालान की ओर इशारा किया जिसमें कई दरवाजे थे। हम इस जगह पर कितने कमरे हैं? लेकस ने पूछा। मुझे पता नहीं है। विक्टर पूरी तरह ईमानदार था। फ्यू। पेपर ने अविश्वास भरी दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। ये जगह बहुत बड़ी है, इसे किसने बनवाया? लेकस ने फिर पूछा। चुड़ैल, जून। वह चुड़ैल हूँ। स्केचर अचानक विक्टर के सामने चलने लगा। विक्टर ने स्केथेच की ओर देखा और इंतजार करने लगा कि वह क्या करने जा रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केथेच ने एक छोटी सी मोहक मुस्कान बिखेरी जब उसने महसूस किया कि वह उसकी गांठ की ओर देख रहा है, हालांकि उसने ऐसा केवल कुछ सेकंड के लिए किया था। आमतौर पर विक्टर ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन फिर उसे स्केथेच के साथ बिताए गए छोटे छोटे अंतरंग पल याद आए और उन पलों के कारण उसने अनजाने में प्रतिक्रिया व्यक्त की। सोचें, वह चुड़ैल कहाँ है? वह गायब रहती है। विक्टर को याद आया कि उसे भी उसे धन्यवाद देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह भाग गई। रूबी ही बोली थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या पैसे से प्यार करने वाली वह लालची औरत भाग गई? विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। विक्टर ने अपने पीछे देखा और जल्द ही उसने सिएना, पेपर और रूबी को देखा, जो काफी उदास दिख रहे थे, जबकि वे उत्साहित समूह विक्टर, लेकस और स्कैथा का अनुसरण कर रहे थे। क्या वे इतने परेशान हैं? ऐसा नहीं था कि विक्टर लड़कियों की भावनाओं को समझ नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था कि जब प्रशिक्षण की बात आती है तो स्केच बहुत क्रूर हो सकता है। स्केचर कमरे में दाखिल हुआ, दीवारों के पास गया और उन्हें छुआ, ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज की जांच कर रहा हो। स्केचेच, तुम क्या कर रहे हो? विक्टर ने पूछा। कुछ नहीं, चलो जारी रखें। स्केचर घूम गया। ठीक है। ये जगह रसोई है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समूह ने रसोई को देखा जिसमें कई मौजूदा तकनीकी उपकरण और कई रेफ्रिजरेटर थे। पिशाचों को रसोई की आवश्यकता क्यों है? जवाब है, इस जगह का निर्माण वायलेट के अधीनस्थ पिशाचों के लिए कई 100 बैग खून जमा करने के इरादे से किया गया था। अक्सर जब वायलेट और विक्टर घर पर नहीं होते थे, तो पिशाच जो वायलेट के अधीनस्थ थे, रसोई में आते थे और पीने के लिए खून की थैलियां उठा लाते थे। कुल मिलाकर इस स्थान पर रक्त की आपूर्ति 5 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाली थी। यह अनावश्यक रूप से इतना बड़ा क्यों है? लेकस ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर चुप था क्योंकि वह भी यह जानना चाहता था। विक्टर बोला, आप जहां रहते हैं वह स्थान अनावश्यक रूप से बहुत बड़ा है। ठीक है। लेकस ने स्कैथेक की ओर देखा क्योंकि यह उसकी मां थी जिसने उस स्थान का निर्माण किया था जहां वह वर्तमान में रहती थी। मूल रूप से मेरी हवेली हजारों नौकरों के रहने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आपने कभी उस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया हो। हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लूना के लिए थोड़ा अफसोस हो रहा है, जिसे हर चीज का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। विक्टर ने सफेद बालों वाली रूसी नौकरानी के बारे में सोचा जो वर्तमान में कबीले स्कारलेट महिलाओं के कमरे व्यवस्थित कर रही थी। वह ठीक है, आखिरकार वह एक पिशाच है। स्केचर बोला। सही बात। विक्टर ने सिर हिलाया। ये बाथरूम है। विक्टर ने एक जगह की ओर इशारा किया। हमेशा की तरह ये हास्यास्पद रूप से बहुत बड़ा है।
इस बार काली मिर्च ही बोली। विक्टर पेपर से सहमत हुए बिना नहीं रह सका और वह जानना चाहता था कि यह कैसे काम करता है। आखिरकार वे भूमिगत थे, है ना? इस आकार की कोई चीज भूमिगत कैसे मौजूद हो सकती है जबकि जमीन के ऊपर की संरचनाएं अप्रभावित थी? विक्टर ने कई चीजों के बारे में सोचा, लेकिन अंत में उसने हार मान ली और सोचा, जादू, वाह। जो चीज उसे समझ में नहीं आती उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था, ये सिर्फ समय की बर्बादी थी। क्या तुम लोग अब स्नान करने जा रहे हो? लेकस ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है क्योंकि हमें प्रशिक्षण के दौरान पसीना बहाना पड़ेगा। यह सच है। लेकस ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी, ओह, क्या आप हमारे साथ स्नान करना चाहते थे, विक्टर? हम, बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब लेकस और पेपर ने विक्टर का ईमानदार जवाब सुना तो वे थोड़ा शर्माए बिना नहीं रह सके। डार्लिंग, रूबी की आवाज उत्तरी ध्रुव से भी अधिक ठंडी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आमतौर पर यह मेरा जवाब होगा, लेकिन मुझे पता है कि यह अनुचित है। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसने विवेक प्राप्त कर लिया है, ठीक है। वह जानता है कि यह अनुचित है। आखिरकार वह एक शादीशुदा आदमी है। डॉट डॉट डॉट। लेकिन उसे स्कैथेच के साथ बाथरूम में जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वह जोर से नहीं कहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केथेच ने एक मोहक मुस्कान प्रदर्शित की क्योंकि वह कुछ सोच रही थी। कुल मिलाकर ये बेसमेंट बस इतना ही है। ये बहुत सरल है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जून से एक गेम रूम और मूवी थिएटर जोड़ने के लिए कहने जा रहा हूँ। ओह, पेपर, लेकस और रूबी की आंखें चमक उठी। हम एक एनीमे रूम भी बना सकते हैं। काली मिर्च उत्साह से चिल्लाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह एक अच्छा विचार है। रूबी निश्चित रूप से पेपर द्वारा कही गई बातों के खिलाफ नहीं थी। वास्तव में, लेकस भी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम, मालिश कक्ष कैसा रहेगा? स्केचर अचानक बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समूह ने स्केचर को अजीब तरह से देखा क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसने ऐसा क्यों सुझाया। मेरा मतलब है, विक्टर ने एक सुंदर, घातक मालिश तकनीक सीखी। वह इसे आप पर इस्तेमाल कर सकता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी को अचानक फ्लैशबैक याद आया जब विक्टर ने उस पर उस घातक तकनीक का इस्तेमाल किया था। जब उसे लगा कि उसकी बहनों को भी यह मिल जाएगा, तो वह घबरा गई। मैंने मना कर दिया। यह निश्चित रूप से प्रतिबंधित है। उसने अपनी दोनों भुजाओं से एक्स बनाया। वह मालिश, सिएना, पेपर और लेकस को वायलेट, रूबी और साशा के भाव याद आने लगे जब उन्हें वह मालिश मिली थी। गल्प। अनजाने में वे निगल गए और विक्टर से दूर चले गए। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई अपराधी हूं? अच्छा, वृत्ति, तीनों बहनों ने एक स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहनों की बातें सुनकर विक्टर को समझ नहीं आया कि क्या कहे। ची, उस स्थिति में वह इसका प्रयोग मुझ पर कर सकता है। स्केचर ने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और जल्द ही वह अपने विचारों में खोने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उस मामले में सब कुछ ठीक है। रूबी ने सिर हिलाया। विक्टर ने रूबी की ओर एकटक देखा। उसने तुम्हें तकनीक सिखाई है ना? इसलिए यह उचित है कि तुम इसका उपयोग करो। रूबी बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर इस समय वास्तव में एक किताब खरीदना चाहता था जो महिलाओं की विचार प्रक्रिया को समझा सके। सांस उसने आह भरी और फिर वह दालान की ओर चला गया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहां प्रशिक्षण लेता हूं। डॉट डॉट डॉट। प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचकर विक्टर ने दरवाजा खोला। मेरे प्रशिक्षण कक्ष में आपका स्वागत है। उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट के साथ बात की और जब वह इस स्थान पर थे तो वह अधिक उत्साहित लग रहे थे। एक युद्धोन्माद, तीनों बहनों ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब स्केच ने विक्टर की मुस्कान देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ओह, स्केचर को ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ नोटिस किया है और उत्सुक नजरों से दीवारों को देख रहा है। और यह सोचने के लिए कि महल की रक्षा के लिए किसी जादू का इस्तेमाल ऐसा कुछ करने के लिए किया जाएगा। क्या उस चुड़ैल में ऐसी क्षमताएं थी?
स्कैथेच ने सोचा कि उसने जून को गलत समझा, और वास्तव में उसे जून के अस्तित्व की भी परवाह नहीं थी। उसे चुड़ैलें बहुत पसंद नहीं थी, लेकिन उसे प्रतिभाशाली लोग पसंद थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह इतना खाली क्यों है? लेकस ने उत्सुक आंखों से पूछा। ये जगह बहुत बड़ी है। यह अन्य कमरों से बड़ा है। तो यही वह प्रशिक्षण लेता है। हो मेरे पास अभी भी इस जगह को छोड़ने का समय नहीं है क्योंकि मुझे ये पसंद है, लेकिन जैसा कि स्केच हमेशा कहता है, एक साधारण जगह पर प्रशिक्षण लेना बेहतर है। वास्तव में स्केच ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। अरे अरे, काली मिर्च विक्टर की बाह पर खींच गई। विक्टर ने पेपर की ओर देखा। क्या हो रहा है, पेपर? उन्होंने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। वह क्या है? पेपर ने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां रूबी और सिएना देख रहे थे। विक्टर ने प्रशिक्षण के दौरान दीवार में किए गए कट को देखा। ओह, यह उस शक्ति परीक्षण का परिणाम है जो मैं कर रहा था। वह ऐसे बोला जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं देख रहा हूं। पेपर ने तटस्थ आंखों से उत्तर दिया, फिर उसने रूबी की ओर इशारा किया, जो दीवार में लगे कट को देख रही थी। तो फिर वह इतनी हैरान क्यों है? थोड़ा सा स्पष्टीकरण। कागुया, जो पूरे दौरे में चुप थी, अचानक बोली। सिएना, लेकस और पेपर कागुया को देखते हैं। खांसी। कागुया ने अपना स्वर समायोजित करने के लिए थोड़ा खांसा। ये जगह चुड़ैल जून द्वारा विक्टर को प्रशिक्षित करने के लिए बनाई गई थी। ये जगह विशेष रूप से 1000 साल पुराने पिशाच की शक्ति का सामना करने के लिए बनाई गई थी, और यह सुरंग उस हमले का परिणाम है जो इस जगह की स्थापित सीमा से अधिक हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। पेपर ने अपने स्तनों के बीच फंसा हुआ लाल फ्रेम वाला प्रिस्क्रिप्शन चश्मा लिया और उसे पहन लिया। नारुहोडो, नारुहोडो। पेपर ने चश्मा थोड़ा ऊपर उठाया, और एक पल के लिए चश्मे ने कमरे को रोशन करने वाले लैंप की रोशनी को प्रतिबिंबित किया। वह काफी स्मार्ट लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमेशा की तरह विक्टर ने सामान्य ज्ञान का सहारा लिया और इसे ऐसे नष्ट कर दिया जैसे इसका अस्तित्व ही नहीं था। वास्तव में एक भयानक अस्तित्व। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर को छोड़कर हर कोई नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। हा, क्या आप ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहते? एक ऐसा अस्तित्व जो सामान्य ज्ञान को तोड़ देता है। वह एक ऋणदाता की तरह लग रहा था जो एक लड़की को एक दुर्लभ अवसर प्रदान कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नानी। काली मिर्च की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया ने पेपर को अजीब नजर से देखा। वह अचानक जापानी भाषा में क्यों बोल रही है? क्या वह पागल हो गई है? थप्पड़। लेकस और रूबी ने विक्टर के सिर पर थप्पड़ मारा। पेपर को गुमराह मत करो। आउच। विक्टर ने चोट लगने का नाटक किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर। स्कैथेच की आवाज बहुत ठंडी थी क्योंकि वह तुरंत समझ सकती थी कि उस तरह की क्षति से निपटने के लिए उसने किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया था। विक्टर का पूरा शरीर स्पष्ट रूप से हिल गया, और फिर उसने स्कैथा की ओर देखा। आप मुझे कभी भी नहीं सुनते। मैंने ये तुमसे सीखा है, स्कैथा। स्केच ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर ली। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे मैं एक जिद्दी व्यक्ति हूं? आप नहीं हो। विक्टर हंसा। मैं नहीं हूं। स्केच ने इसका पुरजोर खंडन किया। हु। विक्टर की मुस्कुराहट बढ़ गई, और जल्द ही उसने बोलना शुरू किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच ने तुरंत एक बर्फ का भाला बनाया और उसे विक्टर की गर्दन पर तान दिया। चुप रहो। वह ऐसे स्वर में बोली कि इनकार की गुंजाइश नहीं थी। विक्टर की मुस्कान सौम्य मुस्कान में बदल गई जब उसने अपनी गर्दन पर स्कैथेच के भाले को नजरअंदाज कर दिया और कहा, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप जीत नहीं सकते, स्कैथा। हे टिल्डा, मुझे इस बारे में आश्चर्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब रूबी ने विक्टर के साथ अपनी मां की बातचीत देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे वास्तव में एहसास नहीं है कि वह अब क्या कर रही है। क्या वह मेरी डार्लिंग से भी अधिक घनी नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बकवास है, मेरा काम हो गया। सिएना अचानक बोली, एक पिशाच के रूप में जो डायन समाज के बारे में जानती थी। जब उसने ऐसी अतार्किकता देखी तो वह इसे कहने से खुद को नहीं रोक सकी। मैंने अपनी आंखें झपकाईं, और वह अचानक मुझसे अधिक ताकतवर हो गया। सिएना को लगा कि दुनिया बहुत अनुचित है।
सिएना को यह नहीं पता था कि इस प्रकार का विनाश केवल तभी संभव है जब विक्टर अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करेगा, एक ऐसी शक्ति जिसे वह अभी भी अच्छी तरह नियंत्रित करना नहीं जानता। सिएना ने विक्टर और स्कैथेच की बातचीत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अपने मन में उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि उनके बीच इस तरह का रिश्ता होगा। आखिरकार उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि जब उसकी मां विक्टर के साथ होती थी तो वह अधिक जीवित लगती थी। सिएना मुड़ी और जैसे ही वह जाने वाली थी, स्कैथर ने उसका कंधा पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रही हो, मेरी बेटी? अपनी मां की आवाज सुनकर सिएना का पूरा शरीर कांप उठा। अगर मैंने कहा कि आप प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि आप प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। इनकार करना कोई विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, सिएना ने अपनी किस्मत पर अफसोस जताया। अब बीच में जाओ। स्कैथेच ने अचानक सिएना की पीठ पर लात मारी। बूम! वह कमरे के ठीक बीच में उतरी। स्केचर कमरे के मध्य की ओर उछला। जैसा कि आपने 2 बार भागने की कोशिश की, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको 30 मिनट तक प्रशिक्षित करूंगा। खांसी। सिएना को थोड़ी खांसी हुई, और जब उसने अपनी मां की बातें सुनी तो वह जल्दी से बोली, रुको, मां, मुझे तैयारी करने दो। दुश्मन मूर्ख की तरह आपके तैयार होने का इंतजार नहीं करेगा, आपको हमेशा तैयार रहना होगा। स्केच एक पल के लिए गायब हो गया। लानत है। सिएना ने तुरंत अपना शरीर घुमाया और स्कैथर के हमले से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन महिला बस मुस्कुराए और फिर से गायब हो गई, क्योंकि सिएना को लगा कि उसके सिर पर चोट लगी है। बूम! वह दीवार की ओर उड़ गई, जबकि वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये क्रूर है। कागुया बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। क्या वह उसकी बेटी नहीं है? उसने अचानक ऐसा क्यों किया? जैसी कि पागल औरत से उम्मीद थी। आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। विक्टर, पेपर, लेकिस और रूबी सभी एक साथ बोल रहे थे, जबकि किसी कारण से उन सभी की आंखें बेजान थीं, जैसे उन्होंने किसी चीज को छोड़ दिया हो। कागुया ने समूह की ओर इस भाव से देखा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम स्कैथेच अपनी हिम्मत नहीं खींच रही है। विक्टर थोड़ा कांप उठा। या आपको पृथ्वी पर सबसे कठिन सामग्री पर तब तक मुक्का मारने के लिए मजबूर करना जब तक आप उसे खरोंच न सके। पेपर की भी विक्टर जैसी ही प्रतिक्रिया थी। उसने न तो मेरी बहन के दिल को ठंडा किया और न ही उसके पैरों को मजबूत बनाने के लिए किसी भारी चीज से उसके पैरों को तोड़ा। लेकस आश्चर्यजनक रूप से चुप था। उसने अपने पुनर्जनन का परीक्षण करने के लिए अपने शरीर में तलवार नहीं घुसाई और अपने शरीर को आधे में विभाजित नहीं किया। रूबी ऐसे तटस्थ स्वर में बोली मानो यह कोई बड़ी बात न हो। आश्चर्य की बात है, वह बहुत दयालु है। चारों ने फिर एक साथ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया ने समूह को ऐसे देखा जैसे वह पागल लोगों के झुंड को देख रही हो। गुड मॉर्निंग, माँ, वायलेट ने दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। अन्ना, जो दोपहर का भोजन बना रही थी, सीढ़ियों की ओर देखा। ओह, वायलेट, तुम जाग गए। हाँ माँ। जब उसने वायलेट की बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने सोचा कि बेटी होने पर कैसा होता। एटा ओवली एक्स्ट कॉम। मेरा बेटा कहाँ है? उसने पूछा। वह अभी भी सो रहा है, वायलेट ने तटस्थ स्वर में कहा। एना ने कुछ सेकंड के लिए वायलेट को देखा जबकि वह कुछ सोच रही थी। ठीक है, वह जल्द ही जाग जाएगा, वह हमेशा सोता रहता है। मुझे याद है स्कूल जाने के लिए मुझे उसे कई बार जगाना पड़ा। वह पुरानी यादों को याद करते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली। वह बहुत छोटा था, अब वह बड़ा आदमी है। वह मजे से हंस पड़ी। वायलेट ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वो बता सकती थी कि महिला ने उसके छोटे से झूठ को नोटिस किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि अन्ना ने खुद अतीत में कहा था, विक्टर एक वयस्क है। क्या पिशाचों को दिन में सोना नहीं चाहिए? एना ने अपनी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा चमकते हुए पूछा। हाँ, लेकिन मैं और मेरे पति विशेष हैं। उसने अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सूरज की रोशनी और आग की शक्ति में चलने के बारे में है ना? उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा जैसे वह कुछ सोच रही हो। हाँ, मेरा कबीला अन्य सभी पिशाचों से बहुत अलग है, और डार्लिंग को भी वह गुण विरासत में मिला है। वायलेट ने इस बार झूठ नहीं बोला।
पिशाचों का एक समूह जो सूरज की रोशनी में चल सकता है और आग के एक गोले से दूसरे पिशाच को खत्म करने की शक्ति रखता है। और इतना ही नहीं, आप अपनी दुनिया की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए जिम्मेदार हैं। एना ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि यह कुछ डरावना था। क्लेन स्नो के हाथों में बहुत शक्ति थी। अगर वायलेट चाहती तो वह जितनी चाहे उतनी भ्रष्ट स्थितियां पैदा कर सकती थी और उसकी खोज नहीं की जाती। आखिरकार उसकी दुनिया की सारी राजनीति पर उसका नियंत्रण है। एना ने सोचा, और एक तरह से वो गलत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि 4 वैम्पायर काउंट्स पर उन पर नजर रखने वाले लोग नहीं थे, ये देखते हुए कि राजा की आंखें और कान हर जगह थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि अन्ना को ये पता था, क्योंकि वह पिशाच दुनिया की मूल बातें जानती थी। वे नाइटिंगेल नामक दूसरी दुनिया में रहते थे। उन्हें दूध पिलाने के लिए खून की जरूरत थी और उनकी आंखें खून से लाल थीं। वे एक ऐसे समाज थे जो अभी भी प्राचीन उपाधियों का प्रयोग करते थे। सीधे शब्दों में कहें तो प्लेबियन पिशाच, जिनकी पहचान उन मनुष्यों के रूप में की गई जो पिशाच बन गए, महान पिशाच, जो पिशाच के रूप में पैदा हुए थे, और पिशाच गिनती के थे, जिन्होंने पिशाच समाज के स्तंभों के रूप में काम किया। लियोन कहाँ है? वायलट ने चारों ओर देखते हुए पूछा। ओह, वह काम पर गया था। जाहिर है कुछ ऐसा चल रहा था जिस पर उसे ध्यान देने की जरूरत थी। हमेशा की तरह उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसे लगा कि उसे वायलट से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, वायलट ने इस विषय में रुचि खो दी, लेकिन क्या हुआ? एक अच्छी पत्नी की तरह उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसे इस विषय में रुचि है। फुफुफु टिल्डा। एना ने अपनी नीलमणि जैसी नीली आंखों से वायलट को देखते हुए थोड़ा हंसते हुए कहा, यदि तुम्हें रुचि नहीं है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वायलट। मैं परेशान नहीं होऊंगी, तुम्हें पता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपकी धारणा बहुत गहरी है, माँ। वायलट ने एक असहाय सी मुस्कान दिखाई। हा 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 टिल्डा। अन्ना खिलखिलाकर हंसे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलट को अन्ना की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। तुम मेरे लिए एक खुली किताब की तरह हो वायलट, एना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। सफेद बालों वाली महिला का अजीब चेहरा देखकर एना ने कहा, मुझे मत बताओ कि तुमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दे क्या? आपके भाव पढ़ने में बहुत आसान है, अन्ना ने समझाया। एना ने विस्तार से बताया, जब आप ऊब जाते हैं तो आप उदासीन दृष्टि से इधर उधर देखने लगते हैं। जब आपकी किसी चीज में रुचि होती है तो आप 100% उस किसी चीज पर केंद्रित होते हैं। एना थोड़ा हंसी, क्योंकि एक तरह से वायलट का व्यक्तित्व एक जिज्ञासु बिल्ली जैसा था। लेकिन निस्संदेह उसने इसे जोर से नहीं कहा। अब एक उदाहरण के रूप में लें, जब मैंने आपको बताया कि मेरे पति को काम में थोड़ी समस्या है, तो आपने उदासीन दृष्टि से अपनी नजरें फेर ली, लेकिन कुछ मिलीसेकंड से भी कम समय में आपकी नजर एक दृढ़ दृष्टि में बदल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको शायद इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं आपके पति की मां हूं, इसलिए आपने मेरे साथ घुलने मिलने की कोशिश करने के लिए किसी तरह की दिलचस्पी दिखाने की कोशिश की। तुम्हारे भाव तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं, वायलट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट मुंह खोलकर एना को देखती रही, पूरी तरह से स्तब्ध, क्योंकि उसके दिल के अंदर संदेह बढ़ने लगा था, क्या मैं सचमुच एक खुली किताब की तरह हूं? वायलट ने अपना मुंह बंद कर लिया और हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आप एक डरावनी इंसान है, माँ। हा हा हा, यदि आप एक सफल वकील बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम ऐसा करने की जरूरत है। वह मजे से हंस पड़ी। एक सफल वकील हो? वायलट को अन्ना की बातों का कोई मतलब समझ नहीं आया। उमू, एक तरह से एक वकील एक राजनेता के समान ही होता है। आखिरकार एक अच्छा राजनेता और अच्छा वकील बनने के लिए आपको लोगों को समझने की जरूरत है। उन्होंने समझाया, अगर राजनेता लोगों को धोखा देना नहीं जानते तो वे उन्हें कैसे लूटेंगे? अंत में वह थोड़ा हंसी। मैं देख रहा हूं। वायलट ने उसकी ठुड्डी पर हाथ रखा। लोग समझते हैं, हो। वायलट के लिए यह एक असंभव कार्य था। उसे अन्य लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह इन लोगों को समझने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करे, इसलिए उसने अन्ना द्वारा कही गई आखिरी बात को लापरवाही से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन क्या आपको यह नहीं जानना चाहिए? अन्ना ने अचानक पूछा। आपका क्या मतलब है? वायलट को समझ नहीं आया।
मेरा मतलब है, आप एक काउंट के परिवार से हैं, ठीक है। जैसा कि मैं इससे समझता हूँ, वैम्पायर काउंट गवर्नर की तरह होते हैं, और आप एक ऐसे कबीले में पैदा हुए थे जो घरेलू और विदेश नीति के लिए जिम्मेदार है। ओह, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। वायलट ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मान लीजिए कि हमारे कबीले को इसकी आवश्यकता नहीं है। वायलट की माँ एग्नेस हमेशा कहती थी, अगर वे हमारा आदेश नहीं मानते हैं, तो उन्हें जला दें। और अगर मामला किसी दूसरे देश से जुड़ा हो, तो जिम्मेदारी राजा पर डाल दें। राजा की भी अपनी कठिनाइयां थी। एक तरह से, पिशाचों की दुनिया में, समाज अधिक सरल था, और क्लैन स्नो काफी भयभीत कबीला था। उसके कारण, कुछ महान पिशाचों ने क्लैन स्नो के विरुद्ध अपने नुकीले दांत उठाने का साहस किया। क्लैन स्नो का घरेलू राजनीति से कोई टकराव नहीं था। अब, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक पूरी तरह से अलग मामला था। वायलट की माँ एग्नेस तब बहुत गैर जिम्मेदार थी जब उसे किसी विशेष विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एना को वायलट का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन चूंकि वायलट ने खुद आगे नहीं बताया, इसलिए वह ज्यादा गहराई में नहीं गई। एना ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और दोपहर का भोजन बनाने के लिए वापस चली गई, लेकिन कमरे में सन्नाटा न रहे इसलिए उसने पूछा, बाकी लड़कियां कहाँ हैं? ओह, वे भूमिगत सो रहे हैं, वायलट ने बिना सोचे उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना ने अचानक अपना काम बंद कर दिया और वायलट की ओर देखा। भूमिगत। उसे विश्वास था कि उसने गलत सुना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मल। वायलट ने हथेलियों पर हाथ रखकर यह महसूस किया कि उसने अभी क्या कहा था। ठीक है, जो भी हो, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया होगा, मेरे साथ आओ। वायलट अचानक मुड़ी और बेसमेंट की ओर चल दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है। एना को संदेह था, लेकिन वह ये भी जानने को उत्सुक थी कि वायलट किस बारे में बात कर रहा था। तहखाने की ओर जाने वाले दरवाजे के सामने पहुंचकर वायलट ने दरवाजा खोला तो एक साधारण तहखाने का नजारा दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एना थोड़ी निराश थी, उसने सोचा कि वह कुछ दिलचस्प देखने जा रही है, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य तहखाना था, है ना? जैसे ही वायलट ने तहखाने की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, वे विचार तुरंत खत्म हो गए। कई जादुई मंडल दिखाई देने लगे और जल्द ही पूरी जगह बदल गई। पवित्र बकवास। एना ने मुंह फिराकर सब कुछ देखा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से बहुत हैरान थी। मैंने चुड़ैलों के बारे में बात की, ठीक है। यह उनका काम है। वायलट तटस्थ स्वर में बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना वायलट के शब्दों को समझ नहीं पाई। वायलट ने हल्की सी मुस्कान दिखाए और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस जगह के दौरे पर ले चलूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है। डॉट 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 साशा बेसमेंट हॉलवे से गुजर रही थी जबकि वह कुछ सोच रही थी। यह पूरी स्थिति बदबूदार है, ये स्पष्ट रूप से एक जाल है। अब असली सवाल यह है कि वे यह बात मारिया को क्यों बताएंगे। वह इसे समझ नहीं पाए। उन्हें पता होना चाहिए कि मारिया को जो भी पता होगा, वह मुझे बताएगी। आह, साशा ने चलना बंद कर दिया, उसकी आंखें झुंझलाहट से भर गईं। यह मारिया के लिए जाल नहीं है, यह मेरे लिए जाल है। साशा अच्छी तरह जानती थी कि उसका शिकार किया जा रहा है। जाहिर है, एक जनरल उसके शरीर के साथ प्रयोग करना चाहता था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। साशा के चारों ओर सुनहरी बिजली कड़कने लगी। उन मादरचोदों, जरा रुको, मैं तुम्हें नरक भेजूंगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। ये जगह हास्यास्पद रूप से इतनी बड़ी क्यों है? एक बेहतर सवाल यह है कि यह जगह कब बनाई गई थी? इस जगह पर भौतिकी कैसे काम करती है? अगर इसे इंसानों ने बनाया होता, तो मुझे यकीन है कि मेरा घर बहुत पहले ही भूमिगत हो गया होता। इसका कोई मतलब नहीं है, समझ? वह सवालों की मशीन गन की तरह थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जादुई बकवास, वायलट ने कहा। तो आप भी नहीं जानते हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट चुप रही, लेकिन उसकी अपनी चुप्पी अन्ना की पूछताछ का जवाब थी। परिचित आवाजें सुनकर साशा अपने विचारों से बाहर निकल गई। यह अन्ना की आवाज है। साशा की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वायलट ने अन्ना को तहखाने के बारे में बताया था। साशा आवाज की ओर चली, उस कमरे में पहुंची जहां उसने आवाज सुनी थी।
वह दीवार के सहारे झुक गई और उस जगह पर झांकने लगी, और जल्द ही एना की छवि एक जिज्ञासु बिल्ली की तरह इधर उधर देखती हुई उससे दिखाई दी। ताबूत कहाँ है? या खून? यातना कक्ष कहाँ है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपके मन में हम पिशाचों के बारे में किस प्रकार की छवि है? वायलट को समझ नहीं आ रहा था कि वह अन्ना के सवालों पर क्या प्रतिक्रिया दे। एना ने वायलट की ओर देखा, हास्यास्पद प्यारे प्राणी जो कामुक तरीके से खून चूसते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट चुप रही। मेरा मतलब है, वो गलत नहीं है, साशा ने सोचा। जब उसे विक्टर के साथ की गई बातें याद आई तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हम ऐसे नहीं हैं, हम सम्मानित प्राणी हैं, वायलट ने एक नेक मुस्कान के साथ कहा। एना ने वायलट की ओर संदिग्ध चेहरे से देखा और कहा, मुझे शक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट फिर चुप थी। आपने जो कहा, उससे पिशाचों ने अपनी भावनाओं को बढ़ा दिया है ना? वे चीजों को इंसानों की तुलना में अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। अब मेरे साथ सोचो। तुम एक ईर्ष्यालु महिला हो और तुम अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ सड़क पर घूमते देखती हो। एना ने गंभीरता से वायलट को बातें समझानी शुरू की। यदि आप एक सामान्य इंसान होते, तो आप ईर्ष्या से भर जाते और अपने पति से समझाने के लिए कहते। लेकिन अगर आप एक पिशाच हैं, तो मुझे यकीन है कि यह सब केवल एक तर्क के साथ समाप्त नहीं होगा। ये देखते हुए कि आप चीजों को अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं, तो आपकी ईर्ष्या कई गुना बढ़ जाएगी, और त्रासदी होगी। क्या मैं सही हूं? ठीक है। वायलट ने अन्ना की बातों से इनकार नहीं किया। देखा, आप सम्मानित प्राणी नहीं हैं, फुफुफु, उसने किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा बनाया जिसने अभी अभी दुनिया की सच्चाई की खोज की है। फिर, वह गलत नहीं है। साशा को पता था कि एना ने जो परिदृश्य अभी अभी गढ़ा था, अगर वह पिशाचों के साथ हुआ तो त्रासदी में समाप्त हो जाएगा, खासकर अगर यह पिशाच गिनती के 4 घरों की महिलाओं के साथ हुआ। इस बार उसने क्या कहा? किसी तरह साशा भी मजे ले रही थी। खांसी। विषय बदलने की कोशिश में वायलट खांसने लगी, फिर वह विनम्र स्वर में बोली, आइए अपना दौरा जारी रखें। हाँ हाँ। अन्ना बहुत उत्साहित थे। क्या तुम भी आ रही हो, साशा? वायलट ने साशा की ओर देखा। एह, साशा ने लड़कियों के सामने आते ही आश्चर्यचकित चेहरा बनाया, आपने मुझे कैसे देखा? तुम्हारे सुनहरे बाल बहुत आकर्षक हैं, और तुम छिपने में बहुत अच्छे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं उतना बुरा नहीं हूं। साशा चिल्लाए। हाँ, आप ही। वायलट को कोई दया नहीं आई। ओह, हा, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आपके रिश्ते अच्छे हैं। एना फिर से ईमानदार थी क्योंकि शुरू में उसने सोचा था कि जब 3 महिलाएं एक ही आदमी के साथ रहेंगी तो नरसंहार होने वाला है। आखिरकार, वह अच्छी तरह जानती थी कि महिलाएं कितनी ईर्ष्यालु हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आपस में अच्छी बनती है क्योंकि वे बचपन के दोस्त हैं। अन्ना को लगा कि यह काफी संभव है। उसे कम ही पता था कि वायलट ने शुरू में साशा और रूबी को मारने की कोशिश की थी। अज्ञानता आनंद है। वायलट और साशा ने एक दूसरे की ओर देखा, और एना की ओर देखने के ठीक बाद, वे धीरे से मुस्कुराए। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। दोनों ने एक ही समय पर बात की। तस्क, तुम कमजोर हो गई हो, मेरी बेटी। स्केचर ने सिएना को नाराज नजर से देखते हुए कहा। सिएना की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसका पूरा चेहरा बैंगनी था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई मधुमक्खियों ने काट लिया हो। उसकी बाहें अजीब दिशाओं में इशारा कर रही थी और यही बात उसके पैरों पर भी लागू थी। उसकी छाती में उस जगह पर एक छेद था जहां उसका दिल था, जिससे खून रिस रहा था और वह बेहोश लग रही थी। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, और उसकी रीढ़ की हड्डियां उस दिशा में बाहर आ रही थीं, जिस दिशा में उन्हें नहीं निकलना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसे अब प्रशिक्षण नहीं कहा जा सकता। कागुया सिएना की स्थिति को देखते हुए कहने से खुद को नहीं रोक सकी। महिला बिल्कुल मृत शरीर जैसी लग रही थी। बेशक, वह जानती थी कि पिशाच के पुनर्जनन के साथ, इसे कुछ ही सेकंड में आसानी से ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन यह अभी भी दर्द होता है, क्या आप जानते हैं? उसने समूह की ओर देखा और पाया कि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वे इसके अभ्यस्त लग रहे थे। हाँ, वास्तव में, वह कमजोर है। विक्टर अचानक बोला और स्केच के साथ सिर हिलाया।
उसने सिएना की ओर अपनी लाल लाल आंखों से देखा, जो हल्की सी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। बहुत अच्छा, मैं ये करूंगा। फिर निर्णय लेकर वह शीघ्र ही सिएना की ओर चल पड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़कियों ने विक्टर की ओर उत्सुक दृष्टि से देखा क्योंकि वे सोच रही थी कि वह क्या करने जा रहा है। जैसे ही वह सिएना की ओर चला, विक्टर ने अपनी गर्दन थोड़ी सी चिटकाई और स्कैथर की ओर देखा। स्केच, ये प्रशिक्षण पद्धति उस पर काम नहीं करेगी। ओह, स्केच ने जिज्ञासा से विक्टर की ओर देखा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब वह आपसे लड़ती है तो उसे पीटे जाने की उम्मीद होती है। उसने बीच में ही लड़ना छोड़ दिया और यह मुझे परेशान करता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर ली। उसे भी एहसास हो गया था कि विक्टर ने क्या कहा है, लेकिन वह इस छोटी सी समस्या को ठीक करने का कोई तरीका नहीं जानती थी। जैसे ही विक्टर चला, उसके दस्ताने चमकने लगे। अगर वह तुमसे नहीं लड़ सकती। विक्टर सिएना के सामने रुका और नीचे देखते हुए बोला, मैं उससे लड़ूंगा। विक्टर के शरीर से एक भयावह दबाव निकलकर पूरे स्थान पर फैल गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिएना की आंखें खुल गईं और वह तुरंत फर्श से उठ गई। उसका शरीर तेज गति से पुनर्जीवित होने लगा और उसने विक्टर को सावधानी से देखा। आप क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने अभी तुम्हें जगाया। विक्टर ने बड़ी मुस्कान दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिएना ये कहना चाहती थी कि हत्या के इरादे से उसे जगाना उसे संदिग्ध लगा। इस तरह आप लोगों को जगाते नहीं हैं। इस बार तुम मुझसे लड़ोगे। विक्टर अचानक गायब हो गया, सिएना के पास फिर से प्रकट हुआ और उसके चेहरे पर हमला किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिएना विक्टर की ओर मुड़ी और अपना बचाव करने के लिए तैयार हो गई। बुरा विचार, क्या तुम भूल गए कि मुझे लड़ना किसने सिखाया? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिएना ने अपनी आंखें चौड़ी की और विक्टर के हमले से बचने के लिए भागने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बकवास। बूम। जब विक्टर के हमले ने सिएना की रक्षा पर प्रहार किया, तो हवा का एक छोटा सा विस्फोट हुआ जिसने सिएना को बहुत दूर फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह फिर से मजबूत हो गया। जब पेपर ने विक्टर को अपनी तकनीक का उपयोग करते देखा तो उसने मुंह बनाते हुए टिप्पणी की। उसने महसूस किया कि यह बहुत अनुचित था क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर रहा था और फिर भी किसी भी तरह मजबूत होने में कामयाब रहा। रूबी बोली, ये स्वाभाविक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकेस और पेपर ने रूबी की ओर देखा। उसकी आखिरी लड़ाई काउंटेस नताशिया फुलगर के साथ थी, और उस लड़ाई में वो बहुत विकसित हुआ। ओह, अब जब रूबी ने ये कहा, तो उन दोनों को एक ही समय में इसकी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने उस औरत का खून भी पिया और इससे उसे बहुत मदद मिली। इतना ही नहीं, वो लगातार मेरी माँ का खून पीता रहा। उसने सोचा। रूबी को पता था कि विक्टर के खून की खास बात यह है कि किसी ताकतवर इंसान का खून पीने से वह थोड़ा ताकतवर भी हो जाएगा। इसे अपनी प्राकृतिक युद्ध प्रतिभा के साथ मिलाकर, वह एक ऐसा राक्षस था जो उसके सामने आने वाले प्रत्येक कठिन संघर्ष के साथ विकसित होता गया। स्कैथर ने टिप्पणी की, विक्टर वह व्यक्ति है जो एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर तेजी से विकसित होता है। और उन्होंने कभी भी प्रशिक्षण बंद नहीं किया। रूबी ने अपनी माँ की बातें जारी रखी क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था। हर दिन जब उसका पति जागता था, तो वह हमेशा चुपचाप ध्यान करता था जैसे कि वह जो सीखा था उसकी समीक्षा कर रहा हो। और जब वह मानव संसार में लौटा, तो उसने इस कमरे में अकेले प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। सिएना ने हवा में अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित किया और दीवार के खिलाफ अपने पैरों के साथ उतरी, फिर अपना चेहरा उठाया और विक्टर की ओर नाराजगी भरे भाव से देखा। ओह, मुझे आपकी अभिव्यक्ति पसंद आई। क्या आप अंततः लड़ने के मूड में हैं? विक्टर की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम युद्ध के सन की हो। दीवार पर खड़े होकर सिएना गुस्से से थूक दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुमने मुझे इस गंदगी में क्यों घसीटा? मुझे प्रशिक्षण पसंद नहीं है, मुझे ये दर्द महसूस करना पसंद नहीं है। वह पहले की स्थिति को याद करते ही उसका शरीर कांप उठा।
हाँ, उससे इसकी आदत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे इसे महसूस करना पसंद है। ये खराब दवा की तरह है, आप दवा लेने के आदी हैं, लेकिन क्या आप इसे स्वेच्छा से लेंगे? बिल्कुल नहीं, आप इसे केवल तभी लेंगे जब ये वास्तव में आवश्यक हो। सिएना के साथ भी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि वह केवल तभी प्रशिक्षण लेती थी या संघर्ष करती थी जब स्थिति के लिए उसे ऐसा करने की आवश्यकता होती थी। वह विक्टर और स्कैथर की तरह युद्धोन्मत्त नहीं थी। विक्टर के चेहरे पर थोड़ी हैरानी की अभिव्यक्ति थी, लेकिन फिर उसने एक मनोरंजक मुस्कान बिखेरी और जानता था कि अब क्या करना है। और सिएना को समझ नहीं आया। तो क्या हुआ अगर तुम्हें प्रशिक्षण लेना पसंद नहीं है? विक्टर ने फिर पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिएना का चेहरा विकृत हो गया। मूर्ख पिशाच, तुम्हारे पास शुरू से ही कोई विकल्प नहीं था, है ना? उसने अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ स्कैथर की ओर देखा। novelnext.com। हाँ, मैंने इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन स्कैथर ने अपनी बेटी की ओर देखा। तुम मुझे जानती हो, मेरी बेटी। इस दुनिया में मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ वह कमजोर है, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी अपनी बेटी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लानत है। सिएना ने हथेली पर हाथ रखा। एक बिगड़ैल बच्चे की तरह शिकायत करना बंद करो और मेरे पास आओ। विक्टर ने अपना हाथ उठाया और उसे अपनी ओर बुलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिएना ने सिर में उभरती नसों के साथ विक्टर की ओर देखा। मां कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगी। वह गुस्से में थी। सिएना ने एक बड़ा बर्फ का कांटा बनाया और उसे विक्टर की ओर फेंक दिया। हा 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 हा, मैं तुम्हें प्रयास करते देखना चाहूंगा। विक्टर ने अपनी मुट्ठी बंद की और बर्फ पर मुक्का मारा। बूम! बर्फ टुकड़े टुकड़े हो गई। टस्क! सिएना गायब हो गई और हवा में फिर से प्रकट हो गई। उसने अपनी दोनों भुजाएं बर्फ के दस्ताने से ढकी हुई हवा में फैला दी। जैसे ही उसने अपनी दोनों भुजाएं विक्टर की ओर उठाईं, जिससे दो विशाल बर्फीले हाथ बन गए। ओह, यह नया है। विक्टर ने उत्सुक दृष्टि से उसे देखा। अब जब उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, तो उसने सिएना को पहले कभी लड़ते नहीं देखा था। वह जो जानता था, उसके अनुसार उसे स्केच की पावर तकनीक विरासत में मिली होगी। मरना। सिएना ने अपने हाथ एक साथ ताली बजाए। और जैसे कि दो बर्फीले हाथ उसके अपने थे, वे सिएना के कार्यों की नकल करते हुए विक्टर के पास पहुंचे, उसे कुचलने का प्रयास किया। यह एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है, लेकिन आप थोड़ा विवरण भूल गए होंगे। विक्टर ने सिएना की ओर एक कदम बढ़ाया और जहां वह था वहां से गायब हो गया। साला, मैं नहीं भूला। सिएना के शरीर से एक ठंडी हवा निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। मैं तुम्हें समझ गया। ओह! विक्टर ने नीचे देखा तो पाया कि वह बर्फ में फंसा हुआ है। मैं क्या करूं? विक्टर काफी लापरवाह लग रहा था। वह आग की शक्ति से आसानी से भाग सकता था, लेकिन इससे इस प्रशिक्षण के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, मैं इसे केवल बर्फ के उपयोग तक ही सीमित रखूंगा। अंत में, उन्होंने केवल बर्फ का उपयोग करने का निर्णय लिया। मरना। विक्टर ने ऊपर देखा तो सैकड़ों बर्फ की लड़ियां उसकी ओर उड़ रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक बर्फ की ढाल बनाई। बूम बूम बूम! सिएना के कांटे विक्टर की ढाल से टकराने लगे और आत्मा विनाश करने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और ऐसा लगा जैसे वह आनंद ले रहा हो। मैं तुम्हारे चेहरे से वह कष्टप्रद मुस्कान मिटाने जा रहा हूं, कमीने। हा 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 हा। अरे, जब से मैंने उसका ये पक्ष देखा है, काफी समय हो गया है। वह बहुत निराश होगी। स्केचर ने एक मनोरंजक छोटी मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहनें चुप थी क्योंकि उन्हें भी ऐसा देखे काफी समय हो गया था। रूबी ने टिप्पणी की, ठीक है, उसे प्रशिक्षण के लिए मजबूर किया गया था, उसे ऐसा करना पसंद नहीं है। जब मेरी बहन क्रोधित होती है तो वह डरावनी हो जाती है। पेपर बुदबुदाया। लेकेस ने टिप्पणी की, वर्तमान में सिएना से कमजोर होने के बावजूद, विक्टर के पास बहुत सारे फायदे हैं। बेशक, उसने मुझसे लड़ना सीख लिया। अगर वह एक ही समय में आप चारों से नहीं लड़ सका, तो मुझे निराशा होगी। स्केचर आत्मविश्वास भरे स्वर में बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या कहा आपने? लेकेस, रूबी और पेपर की आंखें खून से लाल चमकने लगी। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनकी मां उन्हें बहुत कम आंके।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब स्केच को एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी योजना सफल हो गई है तो वह हल्की सी मुस्कुरा उठी। सैद्धांतिक रूप से विक्टर को सिएना से कमजोर होना चाहिए, लेकिन विक्टर के पास एक राजा का खून था और उसके पास वैम्पायर काउंट कबीले की 3 शक्तियां थीं। वह शुद्ध शक्ति का एक चलता फिरता बम है, और उस विशिष्टता के कारण वह केवल 21 वर्ष की आयु में 500 वर्ष पुराने वयस्क पिशाच जितना शक्तिशाली है। और इतना ही नहीं, वो अपने ब्लड वैम्पायर काउंट फॉर्म के साथ और भी आगे जा सकता है। उस रूप में उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। वो 1500 साल पुराने पिशाच से लड़ सकता है, और उसे 3 पिशाच काउंट कुलों से 3 और परिवर्तन विरासत में मिले हैं। बर्फ, पानी, आग और बिजली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वर्तमान में वह केवल अग्नि तत्व की पिशाच गणना का रूप धारण कर सकता है, और उस रूप में उसकी शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है, और वह 1000 साल पुराने पिशाच से लड़ सकता है। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने खुद स्केच स्कारलेट से लड़ना सीखा, और जो तकनीकें उसने उस महिला से सीखी, वे बिल्कुल अनुचित हैं। वह एक विसंगति है। एक संकी, एक ऐसा प्राणी जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था, उसका अस्तित्व ही पिशाचों द्वारा हजारों साल पहले बनाए गए नियमों को तोड़ देता है। लेकिन एक राजा ऐसा ही होता था, वह अपने नियम खुद बनाता था, वह अपने रास्ते पर चलता था, उसका खून उसे दूसरों के समान रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं देता था। अन्य प्राणियों द्वारा पहले से ही बनाए गए मार्ग का अनुसरण करना एक राजा के लिए अपमान था। उसे अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। लड़कियों, आओ हम भी लड़ें। रूबी ने आश्चर्यजनक रूप से पहल की। हाँ, लेकेस और पेपर ने एक ही समय पर बात की। स्काथेज की बेटियों के रूप में तीनों महिलाओं को भी अपना गौरव था, और जब उनकी मां ने उन्हें इतना कम आंका तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। तीनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर गायब हो गईं। विक्टर, जो सिएना के हमले का बचाव कर रहा था, को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर से आ रहा है, इसलिए उसने अपना चेहरा घुमाया और पेपर का प्यारा चेहरा देखा जो बहुत गंभीर था। शे, आंखें, बूम। काली मिर्च की छोटी मुट्ठी जो रूबी द्वारा बनाए गए बर्फ के गोले से ढकी हुई थी, विक्टर के पेट पर लगी और विक्टर दीवार की ओर उड़ गया। जैसे ही वह हवा में उड़ रहा था, विक्टर ने ऊपर देखा और लेकेस को देखा, जिसके चेहरे पर एक ठंडी हल्की मुस्कान थी, जबकि वह 2 बर्फ के खंजर पकड़े हुए थी। ये जानना थोड़ा परेशान करने वाला है कि कोई छोटा व्यक्ति मेरी गति से आगे निकलने में कामयाब रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं रहूंगा। फिर लेकेस का शरीर धुंध में बदल गया और विक्टर के शरीर से होकर गुजरता हुआ दिखाई दिया। काट काट कटौती। विक्टर का पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, और इससे पहले कि विक्टर का शरीर दीवार से टकराए, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, और यह एक ऐसी उपस्थिति थी जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। डार्लिंग टिल्डा। प्यार भरी मुस्कान के साथ बोलने के बावजूद रूबी की हरकतें प्यार भरी थीं। रूबी ने खुद को इस तरह से स्थित किया जैसे कि वह कुछ फेंकने जा रही थी, जिससे एक बर्फ का भाला बनाया जा रहा था, क्योंकि उसने इसे विक्टर की ओर भेजा था। भाला विक्टर के शरीर में घुस गया और उसे ठंडा कर दिया। रूबी ने एक और बर्फ का भाला बनाया और भाले के हैंडल का उपयोग करके उसने विक्टर को कमरे के पार विपरीत दिशा में उड़ा दिया। 3 स्कारलेट बहनों का कॉम्बो। बूम। विक्टर की पीठ दीवार से टकरा गई, उसके चेहरे पर थोड़ा सदमा दिख रहा था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बहनें उस पर हमला करने के लिए एकजुट होंगी। लेकिन धीरे धीरे वह हैरान चेहरा एक बड़ी मुस्कान में बदल गया। यह दिलचस्प है। उसे निश्चित रूप से इस आश्चर्य से नफरत नहीं थी। वास्तव में उसे यह बहुत पसंद आया। सिएना, लेकेस, पेपर और रूबी एक दूसरे के बगल में खड़े थे और विक्टर की ओर देख रहे थे। लेकेस के पास 2 बर्फ के खंजर थे। पेपर ने बर्फ से बने दस्ताने पहने हुए थे। रूबी के हाथ में भाला था। लड़कियां। सिएना को कुछ समझ नहीं आया। ज्यादा मत सोचो बड़ी बहन। चलो पुराने दिनों की तरह करते हैं। उसने अपने भाले की नोक से जमीन पर प्रहार किया। मेरे पति से ऐसे लड़ो जैसे तुम हमारी मां से लड़ रहे हो। रूबी गंभीर स्वर में बोली। विक्टर गड्ढे से बाहर आया और जमीन पर गिर गया जबकि उसका पूरा घायल शरीर तेजी से ठीक होने लगा। वह पुनर्जनन पागलपन है। लेकेस बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गल्प। विक्टर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखकर पेपर अपने आप को रोक नहीं सका। वह वास्तव में मेरी मां की तरह है। यहां तक कि भावना भी वैसी ही है। लेकिन मैं हारूंगा नहीं।
उसने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुट्ठियां एक साथ पीटी। लड़कियों के हाथों में हथियार देखकर विक्टर ने सोचा कि उसके लिए निहत्थे लड़ना अनुचित होगा, है ना? उसने एक बर्फीली बड़ी तलवार बनाई, उसकी थोड़ी प्रशंसा की और फिर लड़कियों पर तलवार तान दी। वह आ रहा है, रूबी बोली। प्रशिक्षण के कुछ घंटे बीत चुके थे। विक्टर ने चारों बहनों से लड़ाई की थी और उसे वापस लड़ने में कठिनाई हो रही थी। बहनों का संयोजन भयानक था और क्योंकि वे एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, उन्होंने एक साथ बहुत अच्छा काम किया। स्कैथेच, जो शुरू से ही लड़ाई देख रहा था, ने कहा। अच्छा अच्छा। जब उसने विक्टर और उसकी बेटियों का प्रदर्शन देखा तो उसने कई बार संतुष्टि में सिर हिलाया। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ते हैं जिसकी लड़ने की शैली अलग है, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। विक्टर अब यही अनुभव कर रहा होगा। आखिरकार, उन्होंने उन व्यक्तियों से कभी लड़ाई नहीं की जो एक टीम के रूप में इतना अच्छा काम करते हैं, और साथ ही, वे सभी व्यक्ति मजबूत हैं। उसने सोचा। सिएना, जो 4 बहनों में सबसे बड़ी है, ने अपनी बेहतर शक्ति का इस्तेमाल समर्थन के रूप में किया और दूर से विक्टर पर हमला किया। इस बीच, रूबी, जिसके पास भाले के साथ अधिक सहनशक्ति और कौशल था, ने करीब से हमला किया, हमेशा ये सुनिश्चित किया कि जितना संभव हो सके विक्टर का ध्यान आकर्षित किया जाए। इस बीच, पेपर ने रूबी की मदद की और अपने विनाशकारी घुसे से विक्टर पर हमला किया और लेकस ने छाया में एक हत्यारे के रूप में काम किया। अगर हम इस दृश्य को ऐसे देखें जैसे कि यह एक खेल हो, रूबी टीम की नेता और टैंक थी। सिएना महान शक्ति वाला जादूगर था जो दूर से हमला करता था, पेपर वह लड़ाकू थी जिसके पास उच्च क्षति और कम रक्षा थी, और लेकस वह हत्यारा था जो लगातार विक्टर को पकड़ने की कोशिश करता था, और पेपर की तरह उसके पास कम रक्षा थी। अब सवाल ये था कि 4 लड़कियों से लड़ते समय विक्टर ने क्या सोचा था। बेशक, वह फाइनल बॉस था। और फाइनल बॉस क्या है? वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज में अच्छा है लेकिन किसी में भी माहिर नहीं है। लेकिन चूंकि उसके पास बहुत अधिक शक्ति है, इसलिए उसे हराना बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है। हा 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 टिल्डर, यह मजेदार है। पूरी तरह कट जाने और केवल एक टूटी हुई ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड हाथ में होने के बावजूद, विक्टर बहुत अच्छा समय बिता रहा था। वह झूठ नहीं बोल सकता था, उसे बर्फ की शक्ति का उपयोग करके 4 बहनों के संयोजन से लड़ने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी। वह इसे महसूस कर सकता था। भले ही यह छोटा था, वह विकसित हो रहा था। और हर तरफ से हमला होने और प्रतिक्रिया न कर पाने का यह नया अनुभव कुछ अद्भुत था। हंसना बंद करो। लेकस विक्टर के पीछे आया और अपने बर्फीले खंजर से उसका हाथ काट दिया। जैसे ही विक्टर का हाथ हवा में उड़ गया, विक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना ध्यान लेकस पर केंद्रित कर पाता, उसे महसूस हुआ कि एक भाला उसकी ओर आ रहा है। आरा, डार्लिंग, कृपया दूसरी लड़कियों की ओर मत देखो। रूबी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, ये वही मुस्कान थी जो नतालिया ने लोगों को दी थी। ऐसा लग रहा था मानो रूबी धीरे धीरे नौकरानी से प्रभावित हो रही थी, भले ही उसने उसके साथ कुछ ही समय बिताया हो। रूबी के हस्तक्षेप करते ही लेकस ने उस पल को पकड़ लिया और धुंध में गायब हो गया। विक्टर तेजी से वापस कूदा और इसी बीच उसकी उड़ती भुजा खून में बदल गई और वापस उसके शरीर में वापस आ गई। जल्द ही, उसने अपने सामने एक बर्फ की ढाल बनाई और सिएना द्वारा छोड़े जा रहे कांटों से खुद का बचाव किया। बूम, बूम, बूम। सिएना के बर्फीले कांटों की विक्टर की ढाल से टकराने की आवाज चारों ओर सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने सिएना के हमले का बचाव किया, उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और पेपर को अपनी ओर आते देखा, और एक त्वरित चाल में उसने एक और ढाल बनाई। काली मिर्च ने अपनी मुट्ठी भींच ली, आई, और विक्टर की ढाल छीन ली। बूम! ढाल टुकड़े टुकड़े हो गई। इस क्षण का लाभ उठाते हुए, लेकस धुंध से विक्टर के पीछे आया और उसके दिल में छेद कर दिया। उसने विक्टर के शरीर को अपने चारों ओर घुमाया और उसे हवा में फेंक दिया। विक्टर ने किनारे की ओर देखा और एक विशाल कांटा उसकी ओर उड़ता हुआ देखा। हा 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 हा, तुम बहनों का संयोजन निश्चित रूप से घातक है। उसने ध्यान दिया, जैसा कि अपेक्षित था। स्केच ने थोड़ी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। विक्टर को तुरंत इस छोटे से प्रशिक्षण में अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। वह अनेक विरोधियों से लड़ने में सचमुच बहुत बुरा था।
मुख्य रूप से ऐसे प्रतिद्वंद्वी जो एक टीम के रूप में काम कर सकते थे, और इतना ही नहीं, उन्हें ये भी एहसास हुआ कि ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड उन विरोधियों के साथ बेकार था जो तेज गति से आगे बढ़ सकते थे। वह पहले ही गिनती खो चुका था कि कितनी बार उसके द्वारा बनाई गई आइस ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड को लड़कियों ने नष्ट कर दिया था। उसे अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था क्योंकि एक समूह के रूप में उसने जिन विरोधियों का सामना किया था वे सभी व्यक्तिगत रूप से बहुत कमजोर थे, और उसे बस एक एक करके मारना था। मुझे दूसरे हथियार का उपयोग करना सीखना होगा। गलत, एक पर्याप्त नहीं है। स्कैथेज की तरह, मुझे कई हथियारों का उपयोग करना सीखना होगा। अपनी बर्फीली शक्ति से, मैं युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर हथियार बदल सकता हूँ। जब उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास हुआ तो उन्होंने निर्णय लिया। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? एक महिला की आवाज सुनकर स्केच ने प्रशिक्षण कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर देखा। रुको, माँ, इस जगह में प्रवेश मत करो। उसने वायलेट की आवाज सुनी। ओह, तो यहीं पर आप ताबूत छिपाते हैं? जैसा कि मैंने कहा, इस जगह पर कोई ताबूत नहीं है। इस बार यह साशा की आवाज थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप किस तरह के पिशाच हैं? आपके पास ताबूत कैसे नहीं हो सकता? बस इस ताबूत कहानी के बारे में भूल जाओ। साशा काफी निराश लग रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक क्षण का मौन छा गया, और जल्द ही स्कैथर ने फिर से महिला की आवाज सुनी। तो यह वह जगह है जहां आप अपने पीड़ितों को छिपाते हैं। यहां कोई पीड़ित नहीं है। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वायलेट चिल्लाया। एना ने वायलेट को नजरअंदाज किया और जोर से दरवाजा खोला। बम! ओह, वह अंदर आ गई। वह अंदर आ गई। साशा घबराने लगी। एना ने प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया, और सबसे पहले उसने विक्टर को लंबे लाल बालों वाली 4 महिलाओं से लड़ते हुए देखा, और उनमें से एक उसकी अपनी पत्नी थी। एना ने यह भी देखा कि ये महिलाएं एक दूसरे की तरह दिखती थीं, कम से कम लाल बालों वाले हिस्से में। जैसे ही विशाल कांटा विक्टर की ओर उड़ रहा था, अन्ना अंदर चली गई। वह विक्टर को बुलाने जा रही थी, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गई जब विक्टर ने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र ठीक किया और अपनी ही मुट्ठियों से बर्फ पर हमला कर दिया। बूम! सिएना ने जो बर्फ फेंकी थी वह विक्टर के मुखों से पूरी तरह से वाष्पित हो गई थी। पवित्र बकवास! एना ने एकदम सदमे में अपना मुंह खोला। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना असाधारण कुछ नहीं देखा था। ठीक है, अब ये भगवान के हाथ में है। वायलेट ने ऐसे इशारा किया मानो उसे अब परिणामों की परवाह नहीं है। भगवान को हमारी परवाह नहीं है, क्या आपको याद नहीं है? साशा बोली। वायलेट ने तिरछी नजर से कहा, यह सिर्फ अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। ओह, कभी कभी साशा बहुत मासूम होती थी। तस्क, वह सचमुच बहुत सख्त है। सिएना ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। चलो इसे एक साथ करते हैं, रूबी ने आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहनों ने सिर हिलाया, और फिर वे एक जगह इकट्ठा हो गईं। विक्टर जमीन पर गिरा, उसकी गर्दन थोड़ी सी कटी और उसने अपनी बाहें फैला दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्म हो रहा हो। यह अजीब है, वह अचानक बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? सबसे जिज्ञासु के रूप में काली मिर्च ने पूछा। मेरा मतलब है, आपकी टीम वर्क निश्चित रूप से प्रभावशाली है। मैं स्पष्ट रूप से असमंजस में हूं, लेकिन कहने के लिए सही शब्दों के बारे में सोचते हुए वह चुप था। आखिरकार, वह चीजों को समझाने में बहुत ही खराब था। क्या आप अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? सिएना बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकस चुप था। प्रिय, रूबी ने विक्टर का ध्यान खींचा। मुझे लगता है कि आप लड़कियां जिस तरह से प्रशिक्षण ले रही हैं वह गलत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथेज ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उदाहरण, आप काली मिर्च। उसने काली मिर्च की ओर इशारा किया। आप बहुत धीरे हैं। विक्टर हमेशा की तरह अत्यंत ईमानदार था। यदि लेकिस की सहायता नहीं होती तो मैं तुम्हें आसानी से हटा देता। तुम इतने धीमे कैसे हो? विक्टर को यह समझ नहीं आया। क्या पेपर को एक पिशाच के रूप में तेज नहीं होना चाहिए था, है ना? उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी गति का मानक बहुत ऊंचा था। उग्न्यू, मैं मोटा नहीं हूं। उसने बहुत प्यारी आवाज निकाली, और जैसा कि अपेक्षित था उसने सब कुछ पूरी तरह से गलत कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं ऐसी बात नहीं की।
विक्टर अवाक रह गया। मुझे पता है टिल्डा, हे टिल्डा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब विक्टर ने पेपर का मजाक देखा तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई, फिर लेकस की ओर देखा और जारी रखा। लेकस, तुम तेज हो, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो। मैं ये जानता हूँ। इस वजह से मैं अपनी गति बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेता हूँ। लेकस ने ईमानदारी से बात की। मुझे लगता है कि यह गलत विचार है। केवल गति के लिए आपको अपनी अन्य विशेषताओं का त्याग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भले ही आप तेज हो, आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी सहन शक्ति को प्रशिक्षित कर सकते हैं, है ना? ठीक है। लेकस ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी गति को अधिकतम करना ही पर्याप्त होगा। सिएना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह क्या है? तुम्हारे हमले का तरीका बहुत पूर्वानुमानित है। तुम हमेशा स्पाइक्स या बर्फीले हाथों से हमला क्यों करती हो? अधिक रचनात्मक बनो, महिला। क्या तुम्हारे पास चिकन दिमाग है? वह सिएना के प्रति अत्यंत ईमानदार था। सिएना के दिमाग में नसें उभरने लगी। ये साला, हर बार जब आप मुझ पर हमला करते हैं तो ये हमेशा बर्फ की कीलों से होता है। सच कहूं तो ये दोहराव वाला और थकाव है। अपने हमलों में और अधिक विविधता लाने की कोशिश करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिएना चुप थी क्योंकि वह जानती थी कि विक्टर उसके भले के लिए बोल रहा था। हालांकि उसके बोलने का तरीका परेशान करने वाला था, लेकिन वह समझ गई कि वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह विक्टर के शब्दों के बारे में सोचने लगी। वह सही है। ये हमेशा एक जैसे ही हमले होते हैं। और अंत में, उसने पाया कि वह सही था। वह इस तरह से अपनी शक्ति का उपयोग करने की इतनी आदी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह क्या गलत कर रही है। रूबी। विक्टर ने अपनी पत्नी की ओर देखा, उसकी आंखें खून से लाल हो रही थी। हाँ, आप परिपूर्ण हैं। उन्होंने अपने ईमानदार विचार व्यक्त किए और महसूस किया कि यदि रूबी की मानसिकता सही हो, तो वह स्कैथेज से आगे निकल सकती है। लेकिन ऐसा होने के लिए रूबी को बड़ी होने की जरूरत थी। उसमें क्षमता तो थी, लेकिन समय नहीं। उसे कम से कम 2000 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता थी, लेकिन उससे पहले स्कैथर, जो पहले से ही एक राक्षस था, और भी बड़ा राक्षस बन जाएगा। आप अपनी पानी और बर्फ की शक्तियों को काफी प्रभावशाली ढंग से जोड़ते हैं, और आप जानते हैं कि युद्ध में क्या करना है। लेकिन एक चीज है जिसे मैं आपको बदलने के लिए कहूंगा। आपको और अधिक आक्रामक होने की आवश्यकता है। विक्टर को लगा कि उसकी पत्नी युद्ध में बहुत निष्क्रिय थी, और वह प्रतिद्वंद्वी के पहले हमला करने और फिर प्रतिक्रिया करने का इंतजार करती रही। उसने सोचा कि यह उसकी क्षमता की बर्बादी है। जो पहला मुक्का मारता है उससे फायदा होता है। विक्टर ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने अपनी आंखें चौड़ी की, और अनजाने में उसके दिमाग में एक स्मृति उभर आई। बेटी, तुम बहुत निष्क्रिय हो। युद्ध में लगभग हर चीज में निपुण होने के बावजूद तुम में एक बड़ी खामी है। तुम हमला नहीं करती। तुम्हें और अधिक आक्रामक होने की जरूरत है। अनजाने में, रूबी ने अपनी मां की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अपनी मां की मुस्कान देखकर रूबी ने हल्की सी मुस्कान दिखाई, जैसा कि अपेक्षित था। वे वास्तव में एक जैसा सोचते हैं। ये कभी कभी डरावना हो जाता है। उसने आखिरी भाग बहुत धीमी आवाज में कहा। और अब मैं। उसने अपनी ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चारों बहनों ने उत्सुक नजरों से विक्टर की ओर देखा। विक्टर ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। मुझे एहसास हुआ कि मैं समूह की लड़ाई में बहुत कमजोर हूँ। लड़ाई में मेरा ध्यान खोने का भी बहुत खतरा है क्योंकि विभिन्न प्रतिद्वंद्वी बहुत आसानी से मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना ही नहीं, मेरे बर्फ नियंत्रण में बहुत समय लगता है। इस मामले में सिएना मुझसे आगे निकल जाती है। जबकि सिएना को बर्फ बनाने और हमला करने में कुछ मिलीसेकंड लगे, वहीं विक्टर को कुछ सेकंड लगे। यह थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन तेज गति की लड़ाई में यह बहुत समय है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। मेरे बिजली का उपयोग किए बिना मेरी गति लेकस की तुलना में बहुत कम है। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने युद्ध के बीच में देखा था। कभी कभी लेकस उसके दृष्टिकोण से गायब हो जाता था, और उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उससे बहुत धीमा था। अगर मैं अकेले लेकस से लड़ रहा होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वे एक समूह के रूप में मुझ पर हमला करते हैं,
मेरा ध्यान बंद जाता है और मुझे नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। विक्टर ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर सिएना और लेकस ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। रूबी मुझसे बेहतर जानती है कि स्थिति का आकलन कैसे करना है, और वह मेरी तरह आसानी से अपना ध्यान नहीं खोती है। रूबी ने एक छोटी सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेपा किसी तरह चिंतित हो रही थी और उसने सोचा कि विक्टर उसकी अगली तारीफ करेगा। विक्टर ने पेपा की ओर देखा और मुस्कुराया, मेरी ताकत पेपा से अधिक मजबूत है, इसलिए इस संबंध में मैं नहीं हारता। हो गया। तुम भी मेरी तारीफ क्यों नहीं कर सकते? काली मिर्च को लगा कि यह बहुत अनुचित है। ये सिर्फ सच है। हम्फ। काली मिर्च थपथपाए और दूर हो गई। वैसे भी अब मुझे पता है कि क्या सुधार करना है। जिन चीजों में सुधार की आवश्यकता है, उन्हें जानकर विक्टर को लगा कि उसका काम आसान हो गया है। विक्टर ने अपनी बाहों को आइस गॉन्टलेट से ढांक लिया। क्या आप हथियार बदल रहे हैं? रूबी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि एक ऐसे समूह के खिलाफ एक महान तलवार से लड़ना जो जानता है कि एक टीम के रूप में कैसे काम करना है, बस एक बाधा है, इसलिए मैं अपनी मुट्ठी का उपयोग करूंगा। ग्रेटेस्ट वॉर के बाद विक्टर जिस युद्ध शैली का सबसे अधिक उपयोग करना जानता था, वह क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट तकनीक थी, वही मार्शल आर्ट जिसका उपयोग पेपर ने किया था। क्या हम प्रशिक्षण पर वापस जा रहे हैं? अपनी मुट्ठियां बजाते हुए उसने बड़ी मुस्कान दिखाई। हाँ, चारों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। लेकिन इससे पहले कि ट्रेनिंग दोबारा शुरू होती, अचानक सभी ने सुन लिया। आरा, तो तुम रूबी की माँ हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी और विक्टर ने तुरंत आवाज की ओर देखा, और जल्द ही उन्होंने अन्ना और स्कैथा को एक दूसरे की ओर देखते हुए देखा। हाँ, और आप विक्टर की माँ हैं।